अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक है जब कोई ज़लील करे। हमारे माशरे में ये रोज़ की कहानी है। बीवी शोहर के हाथों ज़लील हो रही है, शोहर बीवी के हाथों ज़लील हो रहा है, भाई भाई के हाथों ज़लील हो रहा है, बहन बहन के हाथों ज़लील हो रही है, माँ बेटियों के हाथों ज़लील हो रही है, बेटियाँ माँ के हाथों ज़लील हो रही हैं, सास बहुओं को ज़लील कर रही हैं, बहुएँ किसी और को ज़लील कर रही हैं, मालिक नौकरों को ज़लील कर रहा है, नौकर जाके किसी और को ज़लील कर रहे हैं, बेटा बाप को ज़लील कर रहा है, बाप बेटों को ज़लील कर रहे हैं। तो ये ज़लालत की जो परपेचुअल साइकिल चल गई ना माशरे में, इसने बहुत सारे घर उजाड़ दिए, बहुत से लोगों को किसी काबिल नहीं छोड़ा। मैं आपसे चंद बातें अर्ज़ करता हूँ, हो सकता है इससे आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सके। अल्लाह से दुआ करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंदे जो पैदा किए हैं उन सब का हक़ है। उसमें से एक हक़ इज़्ज़त है कि उनको इज़्ज़त दी जाए, उनको तकरीम दी जाए। यहाँ अमरीकी माशरे के अंदर, यहाँ फ्रांस में, यूरोप में, यहाँ पर हर बंदे को उसके हिस्से की इज़्ज़त ज़रूर मिलती है। आप लाइन में लगे हुए तो शहर का गवर्नर भी आके लाइन में ही लगेगा, आपको कोई क्रॉस नहीं करेगा। आप 911 कॉल कर लें, एम्बुलेंस आके आपको ले जाएगी, तो वही पैरामेडिक्स आएगी कि अगर यहाँ पे सदर होता तो शायद उसको भी आके वही लेके जाती। हम हमारे माशरे में किसी भी शख्स को इतना ज़लील करते हैं, इतना ज़लील करते हैं कि वो 20-25 साल तक की उम्र तक पहुँचने तक अपनी इज़्ज़त नफ्स खो बैठता है। फिर उसे कोई परवाह नहीं होती, उसे कोई क्या कह रहा है और क्या सुन रहा है, बोलता है भाड़ में गई दुनिया, जैसा है वही करता रहूँगा। उसका नुकसान ये होता है कि जब उसको कोई अल्लाह का नेक बंदा मिलता है, कोई मेंटर मिलता है, कोई टीचर मिलता है और वो उससे कोई बात करता है कि बेटा ऐसा कर लो, अब वो भी ये समझता है कि मुझे आके टोन कर रहा है, मुझ पर आके ताना मार रहा है और उसकी बात नहीं सुनता। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में खुदा ना खास्ता हो तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो बंदा आपको ज़लील कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है। इस तरह नहीं होता कि सुबह उठ के कोई बंदा आके आपको गालियाँ देने लग जाए। कोई ना कोई बात दिल के अंदर उबल रही होती है, हल्के हल्के जमा हो रही होती है। आपका बेटा आपको ज़लील करता है, आपको मार देता है चमाट, या आपको गालियाँ सुना देता है खुदा ना खास्ता, या आपको बुरा भला कहता है, या सख्त लहजे में आपसे बात करता है, तो एक दिन में नहीं हो गया है। याद रखिए ये फीलिंग 10 साल से जारी है। या तो उसने माँ से सुना है, या आपका बिहेवियर, उसके बिहेवियर में मिजाज में कोई क्लेश आ रहा है, अलावा पकता रहा पकता रहा पकता रहा पकता रहा, उसके बता कि बाप ने लात मार के घर से निकाल दिया तो क्या करूँगा, तो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो जो आज उबाल आपके सामने आया ना, इसके पीछे की कहानी कोई और है। तो सबसे पहले गौर करना चाहिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या मैंने इससे कोई गलत किया, मेरे और इस शख्स के मिजाज में क्या टकराव है। देखिए कभी कभी बंदे का मिजाज नहीं मिलता, इसका ये मतलब नहीं होता कि ये बंदा सही या गलत है। दो बंदों की शादी हो गई, मिजाज नहीं मिल रहा तो वो अलग हो जाए। अब ज़िंदगी भर लाजमी के बैठ के एक दूसरे को जलील करते रहें कि एक बिस्तर पर भी रहें तो एक इस तरफ मुँह करके बैठा हो, दूसरी तरफ मुँह करके बैठा हुआ हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिजाज नहीं मिलता, ठीक है, आप अलग हो जाइए, अलग कर लीजिए। और बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा आम है, हमारे माशरे के अंदर पता नहीं क्यों बना हुआ है। मैं सऊदी अरब में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो एक खातून जो साथ काम कर रही थी, फीमेल कुलीग, वो कहने की मैं जा रही हूँ, मेरी शादी है। तो बाकी लोग उनको मजाक करने लगे, थोड़ा सा छेड़ने लगे। तो मैंने कहा अजीब बात है, शादी और इसमें छेड़ने वाली क्या बात है। तो पता चला उनका कि उनको 13वां निकाह है। इससे पहले 12 शोहर उनके हो चुके हैं, यहाँ तो डाइवोर्स दे चुकी हैं, या उन्होंने डाइवोर्स कर दिया, या किसी का इंतकाल हो गया। अब मैं इतना हैरान हुआ, उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, कोई 40 साल उम्र होगी। कि अब बताएं, ये एक ऐसी मिसाल हमें पाकिस्तान इंडिया से ला दीजिए कि जिसमें किसी बच्ची के 13 शोहर हों, रह चुके हो, 13वां निकाह कर रही हो, और उससे पहले जॉब पे भी काम करती हो और माशरे ने उसको ताने दे दे के जिंदा ज़मीन में दरगोर ना कर दिया। तो पहले ये देखने की कोशिश करें कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें। फिर अपने आप को देखें कि आपने कहीं ऐसा कोई गुनाह तो सरसद नहीं कर दिया कि उसकी पादाश के अंदर ये बंदा आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, मेरे मालिक तू करम कर, तू इज़्ज़त वाला है, तू जिसको चाहे इज़्ज़त दे, तू जिसको चाहे ज़िल्लत दे। मुझे तुझसे अच्छे की उम्मीद है, मैंने हर एक से यही सुना है कि तू माफ़ कर देता है। अल्लाह सही करम कर, मेरे पे रहम कर, ऐसे लोग मुझ पे मुसल्लत ना कर जो मुझे जलील करें। मुझे इस इन्वायरमेंट से बाहर निकाल, इस टॉक्सिक फैमिली से मुझे निजात दे, इस टॉक्सिक सिटी से मुझे निजात दे, इस टॉक्सिक कंट्री से मुझे निजात दे, इस टॉक्सिक माहौल से, मोहल्ले से, शहर से, इस प्लेस से मुझे निजात दे। अल्लाह से दुआ करना शुरू करें। उसके बाद देखिए कि उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्या चाहिए, व्हाट इट रिक्वायर्स टू गेट यू आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और प्लेस। मिसाल के तौर पे
बेटा आपको जलील कर रहा है और आप बाप हैं, अगर आप बेटे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं तो आप बोलें बेटा आज के बाद बहुत हो गई, मैं आपको चाहता हूँ, आप जाएंगे मुझे बड़ा दुख होगा, आज के बाद हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं, ज़िंदगी काफ़ी गुजार चुका हूँ, थोड़ी सी रह गई है, आप भी खुशी से बेटा रहो, मैं भी खुशी से रहूँ, साल 1.5 साल में मिल लिया करेंगे याद आएगी तो, अगर आपका दिल चाहे तो, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, बेटा अपना बंदोबस्त खुद कर लीजिए। ये बड़ा मुश्किल होगा, करना पड़ेगा। चिड़िया भी ना घोंसले से अपने बच्चों को बाहर फेंक देती है कि अब उड़ो, खुद अपना काम खुद करो, ज़िंदगी भर ना करो। हम पूरी ज़िंदगी बच्चे भी, उनके बच्चे भी पालते रहते हैं। अगर बेटा बाप को जलील करता है, अब आप बाप सोचे कि मैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट करता हूँ ना, मेरे पास तो कोई ज़रा आमदनी नहीं है, अब वो सोचे वो क्या कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कोई काम आजकल के दौर में ना कर सकें। आप घर में बैठ के, खुदा ना खास्ता आपको कोई डिसेबिलिटी भी है तो भी आप काम कर सकते हैं। कोई ना कोई सिचुएशन करें, किसी भाई से बात करें, किसी दोस्त से बात करें, कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं। इवन आप दारुल अमान में चले जाइए, जलील ना हो, किसी शख्स को ये राइट ना दे कि आपको जलील कर सके। बीवियाँ बहुत जलील होती हैं, तो बीवियाँ देखें अब हम क्या करेंगे। अगर हम जाते हैं तो बच्चे ज़ाहिर बात है माँ के साथ जाएंगे, माँ को लेके जाने पड़ेंगे। क्या हम अपने घर में जा सकते हैं? और 99% का जवाब आएगा कि नहीं, मेरा तो ख़त्म हो गया, अम्मी अब्बू शायद ना रखें, और अगर उनका इंतकाल हो गया तो भाई बहन तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, भाभियाँ ताने दे दे के मार देंगी। अब आप क्या करें, अपने आप की अप स्किलिंग पे काम करें। जो आपने एजुकेशन की है उसको कंटिन्यू करने में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अंग्रेज़ी सीख लें, कोई ऐसी स्किल सीख लें कि अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर सकें। ये आपका माइंड फ्रेश होगा ना, इस अजियत से, इस कर्ब से, इस खौफ से आपका माइंड निकलेगा, देन यू कैन डू वंडर्स। सोच लें, समझ लें, बड़ों से मशवरा कर लें, इस्तिखारा कर लें, किसी मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, लेकिन इस सिचुएशन से निकले। किसी भी शख्स की ज़िंदगी में जो वर्स्ट सिचुएशन आ सकती है ना, वो ये होती है कि वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे लोग उसको जलील कर रहे हो, और उसके बाद सिवाय सुनने के कोई चारा ना हो। अब दरख्त तो नहीं है ना कि मूव नहीं कर सके कि भाई पानी मिला तो मिला, वरना वहीं खड़ा हूँ और वहीं सूख के मर जाऊँगा। अब मूव कर सकते हैं ना, तो भाई मूव कर जाइए, मुल्क छोड़ दीजिए, शहर छोड़ दीजिए, मोहल्ला छोड़ दें, घर छोड़ दें, और यह काम आप कर सकते हैं। आप जिस घर में पैदा हुई थी उस घर में तो आज नहीं है ना, आ गई ना शोर के घर में, ढल गई ना उसके माहौल के अंदर, अपनी सी पूरी कर ली ना। सिर्फ ये देखें कि शरीयत के मुताबिक आप उसके हुकूक पूरे कर रही हैं या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें कि शरीयत के मुताबिक आप सही चल रहे हैं तो यकीन जानिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, अल्लाह का नाम लें, कहीं और निकलें, कुछ और करें, अपनी स्किल पे काम करें। ये हल्के हल्के आपने काम करना होता है, अनाउंस नहीं करना होता। ये नहीं कि छोड़ने आके थप्पड़ मार दिया तो बोले ठीक है ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, ये जा वो जा। आप आराम से खुशी से थप्पड़ खा लीजिए, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं ना आपके पास। गरीब आदमी का सबसे पहले तो उसको बेचारे को पिसना ही होता है ना। अल्लाह से दुआ करें। अब आप बोलें कि यार ये सिचुएशन आज हो रही है ना, 5 साल बाद ये सिचुएशन ना हो, मेरी बेटी बेटा जवान हो जाए, उनके साथ ये सिचुएशन ना हो, तो मैं क्या करूं? आप प्लान बनाइए। आप बोलें कि ठीक है मुझे ये सीखना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, यहाँ पे जॉब करनी है, मुझे ज़िंदा रहने के लिए 40,000 रुपये चाहिए, 50,000 चाहिए, लाख चाहिए, ये 4 साल में हो जाएंगे, बस ठीक है। अब आज के बाद से आपकी वो क्लॉक चलनी शुरू हो गई। अब 4 साल आप उस अजियत में हो रहे हैं, उसके बाद निकल जाएंगी। इसी भी जो होप है ना कि एक दिन मैं बाहर निकल जाऊंगी, देयर इज़ अ लाइट आउटसाइड द टनल, ये आपको इतनी मजबूती प्रोवाइड करेगा कि आप सबसे बढ़ जाएंगी और आराम से इस चक्कर से निकल आएंगी। जब आपका एटीट्यूड चेंज होएगा, जब आप सामने वाले को पता लगेगा कि आप उस पर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं करती, आप बाहर निकल सकती हैं, तो आप निकल सकेंगी। लेकिन यकीन जानिए, अगर खुदा ना खास्ता आप इस सिचुएशन में हैं कि बेटा आपको जलील कर रहा है, बेटी आपको जलील कर रही है, माँ बाप जलील कर रहे हैं, शोहर बीवी जलील कर रहे हैं, नंद भावत जलील कर रहे हैं, इस सिचुएशन से जितना जल्दी निकल सकते हैं निकल जाएं। वो उनके लिए भी अच्छा है, वो आपके लिए भी अच्छा है, वो बच्चों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि इस टॉक्सिक सिचुएशन में अगर आप रहेंगी तो ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। हमारे माशरे में ये हसद, जेलसी बहुत हो गई है। मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ। माँ बेटियों से जलन करने लगी है, बहनें भाइयों से जलन करती हैं, भाभियाँ नंदों से जलन करती हैं। हर शख्स एक किसी न किसी आग में जल रहा है और जिसका कोई जवाब नहीं है। दीन से बहुत दूर हो गए, इंसानियत से भी बहुत दूर हो गए, इंसान ही नहीं रहे। लोग बोलते हैं मुझे बड़ा इंसान बनना है, बोलता हूँ भाई पहले इंसान तो बनो ना, बड़े बात में बनते रहना, आराम से इंसान बन जाओ पहले। तो कोशिश करें इस सिचुएशन से निकलें, खूब 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 दुआ करें अल्लाह से। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, यकीन जानिए, ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ना हो, जिसमें से कुदरत आपको बाहर ना निकाल सके। ऐसा हो नहीं सकता, ये ना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा यकीन रखें, रच के दुआ मांगें, रहमत
खुल के बरसेगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।